नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। क्षेत्र में बढ़ रहे चोरों की दहशत के बारे में बोले विधायक अनिल सिंह। बोले अफवाहों के चक्कर में बेचारे मामा फूफा रहे पे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर बोले विधायक अनिल सिंह। आइए देखते हैं विधायक अनिल सिंह के साथ राजेश चौधरी की विशेष बात। क्षेत्र में चोरी और चोर पकड़े जाने के शोर पर भले ही पुलिस चुप्पी साधे हो, पर भाजपा के विधायक अनिल सिंह ने इसे विपक्ष द्वारा अफवाहों का बाजार गर्म करना बताया। भाजपा के विधायक ने पी न्यूज़ भारत से बात करते हुए कहा कि चोर शाम 8 से 9 बजे ही चोरी करने नहीं पहुंच जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। वहीं हरियाणा की जीत में ईवीएम की भूमिका पर भी भाजपा विधायक अनिल सिंह बोले। दशहरा के अवसर पर आप दशहरा का जो रावण दहन कार्यक्रम होता है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे। बताते हैं कि परंपरा मौराओं में आप ही के द्वारा शुरू की गई है रावण दहन की, क्या कहना चाहेंगे आपके? ये परंपरा तो मेरे द्वारा नहीं शुरू गई, ये रामलीला तब से चल रहा है जब मेरे बाबा के बाबा भी थे, उस समय की ये परंपरा है। लेकिन इसमें ऐड किया मैंने कुछ चीजें, जैसे रावण का दहन जी, तो इस वजह से इसको आप बोल सकते हैं कि कोई नई पहल है, कोई ना कोई जोड़ता है, किसी न किसी परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़ाता है। वैसे हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जिनका ये पूरा इलाका है, हमारे विवेक सेठ जी जो अध्यक्ष हैं, इनकी शुरुआत से शुरू हुआ है। हमारा तो उसमें श्रेय इतना है कि हम आके उसको चालू कर दिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक इनके परिवार के द्वारा तो मुहिम चलाई गई थी, एक और मुहिम बड़ी जोड़ दी गई है रावण दहन का जी। विधायक जी, अभी आपने अपने उद्घोषण में कहा कि क्षेत्र में जो चोरियां हो रही हैं, चोरियां कम अफवाह ज़्यादा है, जबकि असोहा, हिलौली और पुरवा ये 3 ब्लॉक आपके क्षेत्र के हैं जिनमें बड़ी चोरियां हुई। आपको नहीं लगता कि पुलिसिंग व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर है? देखिए, ये चोरी कब से नहीं हो रही है बताइए जी। पहले तो चोरी होती थी और चोरी होने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज अगर चोरी होती है तो हम लोग 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में उसको खोल दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे आप खाली कंप्लेन एक दिन थानों पे जाकर निकाल के लाएं तो सही की चोरी ज़्यादा से ज़्यादा इतने बड़े 10 लाख आबादी के इस एरिया में बहुत ज़्यादा 4, 5, 6 चारों थानों में, 5 थानों में, बट जितना हो नहीं रहा है उससे कहीं ज़्यादा अफवाह उड़ाई जा रही है। चोर कभी रात में 8 बजे से 10 बजे नहीं आता। दूसरा, इस समय तो बिल्कुल नहीं आएगा। इस समय तो गांव में लोग जग रहे हैं, किसी को भी पीट दे रहे हैं। तो मैं आप समझो, कोई फूफा आ रहा है, कोई जीजा आ रहा है, कोई भाई आ रहा है, कोई मजदूरी करके आ रहा है, कोई कुछ भी आ रहा है, वो शिकार हो जा रहा है उसका। तो मैं यहाँ के क्षेत्र के सम्मानित पढ़े लिखे लोगों से, मेरे क्षेत्र के लोग बहुत समझदार हैं, मेरे एक आह्वान पर सब बातें समझ जाते हैं जी। जितना चोरी ये विरोधियों की चाल है, आप समझिए, क्योंकि कई प्रदेशों के इस समय चुनाव चल रहे हैं। यहाँ के लोग मुंबई रहते हैं, यहाँ के लोग कई शहरों में रहते हैं, तो ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं कि लोग भ्रमित रहे। जैसे बीच में चुनाव के समय कोई मुद्दा उनके पास नहीं था तो उन्होंने कहा कि संविधान चेंज कर देंगे, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा तो होता है विकास का, जैसे हम बिजली ना पहुंचावें, या हम रोड ना पहुंचावें, या हम जनता की बात ना सुने, या उसको योजना का लाभ ना मिले। तो ये महत्वपूर्ण है कि उस पर इनको मुद्दा घेरना चाहिए हमको। हम जैसे हमारे क्षेत्र के विरोधी जो मेरे हैं, मुझे उनको घेरना चाहिए, वो हमको घेरें कि अनिल सिंह ये नहीं किए, ये नहीं किए। अब ये कह दें कि अनिल सिंह पूरी मौरावा से लखनऊ तक की रोड खुदवा डालेंगे, ये तो साला गजब ही हो गया ना। मतलब ये कोई बात हुई? अनिल सिंह खंभे उखाड़ ले जाएंगे, अनिल सिंह अस्पताल मौरावा का चलाने के बजाय बुलडोजर से गिरवा देंगे, ये तो झूठ ही है ना भाई। तो इसलिए मैं आग्रह हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आपके चैनल के द्वारा, क्योंकि आपका चैनल देखा बहुत जाता है, तो आग्रह है सभी सम्मानित बंधुओं से कि ये सब भ्रम है। आप गिन के बताओ कि हमको कितनी चोरी हुई, मैं आपको ही ये ड्यूटी देता हूँ। सभी थानेदारों को बोलूंगा कि इनको उपलब्ध कराओ कि कितनी चोरी असली में हुई है और कितनी अफवाहें हुई हैं। FIR पे ही तो जाओगे ना भाई। कोई क्राइम हुआ तो उसका FIR होगा। तो FIR हमारे यहाँ जो भी होती है, क्योंकि हमारी सरकार जब से आई है 100% FIR लिखी जाती है, वरना पहले तो FIR नहीं लिखी जाती थी। डकैती पे, हत्या पे, लूट पर
कहीं लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती। अब हमारे यहाँ झापड़ भी मारोगे किसी व्यक्ति को तो उसकी भी FIR हमारे यहाँ दर्ज हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा सम्मानित क्षेत्र के लोगों को कि इन अफवाहों में, जैसे पिछली बार उड़ाया था कि मुंह नोच ले जाएंगे, चोटी काट ले जाएंगे, महिलाएं बाहर ना सोएं, लोग बाहर ना सोएं, नहीं तो पत्थर के हो जाएंगे, ऐसा सारा बहुत सारी चीजें अफवाहों में रहती हैं। अभी बताया ना कि खटाखट भेजेंगे रुपया 8,500 जी। अभी तो गजबे हुआ, जलेबी की फैक्ट्री लगा दिया राहुल जी ने। जलेबी की दुकान होती, फैक्ट्री तो होती नहीं है। तो विधायक जी, हरियाणा, आप चूंकि जलेबी बात आ गई, तो हरियाणा की जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं सब जगह जीतेंगे। भ्रमित करना इनका काम खत्म हो गया। जो इन्होंने सुफूका छोड़ा था वो जनता समझ गई, इसलिए फिर जीत गए। क्योंकि क्या महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप किसी भी चीज को, अगर आप, संविधान बहुत बड़ी चीज है, ये सभी चीजों से ऊपर है जी। ये लोगों की स्वतंत्रता पर, लोगों को जो आरक्षण मिला है उस पर, लोगों की जिंदगी पर आधारित है। तो इसमें धनिया चावल, रोड नाली खरिंजा नहीं चलेगा। अगर इस पे कोई अटैक करेगा तो आदमी एकजुट हो जाएगा। इसलिए लोग एकजुट हुए, भ्रमित हुए। लेकिन अब नहीं चलेगा। एक बार काठ की हांडी, जो कहावत है कि एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, सब जगह जीतेंगे। भाजपा के अलावा सरकार नहीं बनेगी। अभी देखिएगा, आप देखे जाइए, इन झूठों का चेहरा बेनकाब हो गया। अब शर्म नहीं आती है? 8,500 क्यों नहीं देते जहाँ इनकी सरकार है? वहां से शुरू करें जी। बोलो, वहां से शुरू नहीं कर सकते? नहीं देंगे। झूठे लोग हैं, इनका सिर्फ लूट घसूट, सोने की जगह कहा जाने वाला इस भारत देश को लूट कर इटली उठा ले गए इनके बाप दादा, इनके मम्मा चाचा नानी लोग। मुझे लगता है इन लुटेरों की बातें सुनने की जनता अब खत्म हो गया है। फिर से भाजपा बनेगी। उड़ा तो दिए थे वहाँ हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में देखिए कितनी वोटें मिली हम लोगों को जी। 29 सीटें मिली हैं, वोटें % देखिए कितना। अगली बार सरकार बनाएंगे। वहाँ कट्टरपंथी लोग रहते हैं कश्मीर में, जम्मू में हम सब जीते हैं जी। तो कट्टरपंथी की वजह से है, अभी वो भ्रमित हैं लोग। जब वो धीरे धीरे सुविधाओं से आने लगेंगे, मुस्लिम समाज भी धीरे धीरे हमसे जागरूक होकर जुड़ने लगेगा कि हम देश के प्रति लॉयल हैं, हम उनके बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनकी जीविका चला रहे हैं, पत्थर हाथों से हटाकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वो भी एक दिन सोचने पर मजबूर होगा। आप देखिए, हमारे हरियाणा की एक नई बात आपको बताऊं। हरियाणा का यादव जितनी सीटें थी, यादव बाहुल्य जी, वहाँ सब भारतीय जनता पार्टी जीती। आप सोचिए, आप स्टडी करिएगा इस पे, क्यों जीती? क्योंकि यादव भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगा। पर विधायक जी, विपक्ष तो कह रहा है वहाँ पे ईवीएम के साथ खेल हुआ है। देखिए, नाच ना हुए तो आंगन टेढ़ा जी। अभी ये जीत गए तो इनकी ईवीएम ठीक थी, हम 240 पे रह गए जी। अब इनकी ईवीएम ठीक थी। ये अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को ढालना चाहते हैं। इनका काम क्या है कि जैसे हम जीत गए तो हम ईवीएम अच्छी है जी। अगर हम हार गए, अब जैसे पढ़ने में जो लड़का कमजोर होता है, ये तरह तरह की बातें होती हैं। अम्मा का बताओ, नकल ना कर पाए ना पास हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर भी गौर करने वाला है। जबकि हमारे चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से क्लियर किया था, आप देखिएगा कि आप आइए, अपने इंजीनियर लाइए, अगर कोई हैक कर ले तो मैं इसको बंद करा दूँगा। लेकिन उनके अंदर हैसियत नहीं है। अच्छा, वो किसके ऊपर उड़ाएंगे? उनके नेताओं में आपस में सर फुटौल चल रही है, किसके ऊपर उड़ाएंगे बोलो जी। हार का सीकरा किस पे कहेंगे कि हमें कोई, अब आदमी जब कई बार लॉन्च किया जाता है ना, तो उसकी लॉन्चिंग खत्म हो जाती है। इसलिए लॉन्चिंग राहुल जी की खत्म हो गई है। और अखिलेश ने भी जो भ्रमित किया ना, पीडीए इनकी दिख रही पीडीए। नेता विपक्ष किसको बनाया है? हमारे समाज को, हमारे इन द मीन्स सामान्य समाज को बेवकूफ बना रहे पीडीए को। पीडीए समझदार हो तो समझे जी। बड़े पीडीए के शुभचिंतक थे, तो किसी बैकवर्ड एससी को तुम नेता विपक्ष बनाते? नहीं बनाएंगे, इनके अंदर हैसियत नहीं है। किसी यादव को टिकट देते, सांसद बनाते, अपने घर भर बन लिए, पांचों देवर भाभी भौजी काकी मामी सब बैठ के जाते खाते। ये सब झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सन 47 तक का प्लान बना चुकी है, हराने वाला कोई नहीं जी। विधायक जी, एक मुकदमा पूर्वा थाने में लिखा गया है जो ब्राह्मणों के ऊपर है। आप समझ गए होंगे मैं जिस मुकदमे की बात कर रहा हूँ। सीधा आरोप है कि वो
क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कुछ ब्राह्मण समाज के ही लोग कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, इसलिए आपने मुकदमा ब्राह्मणों पे लिखवा दिया। क्या सच्चाई इसके बारे में? एकदम झूठ है, सरेआम झूठ है। लेकिन क्या है ना कि एक बार कोई बदनाम हो जाता है प्यारे तो आरोप उसी पे लगाना आसान होता है। कुछ यहाँ ब्राह्मण नेता हैं जो ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किए, ब्राह्मणों को लूट लिया, 10,000 दिया, 1 लाख जीरो बढ़ा दिया और ब्याज लिया, जोरू जमीन तक ले ली। उन ब्राह्मणों को दिक्कत हो रही, उन ठाकुरों को दिक्कत हो रही, उन पासियों को दिक्कत हो रही, उन लोधियों को दिक्कत हो रही, जिनकी दुकानें हमने बंद कर दी। गरीब, कमजोर, इज्जतदार, हर जाति समाज का हमारे साथ खड़ा हुआ है। इस वजह से दिक्कत है। मैंने उस मुकदमे में इंस्पेक्टर को डांटा, लेकिन इंस्पेक्टर ने बताया कि वो कप्तान और आईजी के यहाँ गया था भीम आर्मी का कोई बताकर कि हम भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष हैं, धरना देने आ रहे हैं, तब उसने मुकदमा लिखा। और मैंने ये भी कहा कि फाड़ लगाओ जांच करके, कल लड़ाई नहीं हुई। वो दलाल है, वो गुंडा है, उसके ऊपर कई मुकदमे हैं उस एससी के ऊपर जिसने मुकदमा लिखा है। लेकिन क्या है ना कि हमको तो बदनाम करने में ब्राह्मणों में लगे रहते। तो आज चुनाव जो हुआ है पता आपको बता दूं, ब्राह्मण बूथ हम जीते हैं 82%। अगर हमसे ब्राह्मण नाराज है तो वोट क्यों दे रहा वोट भाई? ये भी तो एक मनन करने वाली बात है। अगर कोई जात का ले लो, अगर हमसे नाराज है, यहाँ क्यों नहीं संविधान चला? यहाँ तो हम 10,000 वोट से जीते हैं ना भाई। हमने सपा को 10,000 से हराने का काम किया है। तो सभी जाति के लोगों ने मुझे वोट दिया है। 24 में आपने अभी सैंपल देखा है कि वो 1,06,700 पाए, हम 17,000, 1,17,000 पाए। तो हम 10,000 वोट से जीते हैं कि नहीं जीते? जबकि इतना नेट टू नेट फाइट थी, फिर भी हम जीते हैं। तो कोई समाज का आदमी मुझसे नाराज नहीं। जिनकी दुकानें मैंने बंद करके बुलडोजर चलवा दिया है दलाली की, वही नाराज है, वही जाति के लोग नाराज। वो खुश है जो प्रधान मजबूरिया है। अभी मैंने मुकदमा उसके ऊपर लिखवाया जो सही मामला है जी। अभी मैंने मजबूरिया प्रधान की तरफ से लिखवाया जो पंडित जी का नाम ले जी। तो ये सब झूठ का हुआ है। अभी तो मेरी RTI भी ब्राह्मण लोग ही मांग रहे हैं, पता नहीं क्या तुमको? जी। मेरे खिलाफ लगातार RTI कुछ ब्राह्मण लोग ही मांग रहे हैं। कुछ उसमें ठाकुर भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ और जाति के लोग भी हैं। तो मांगे क्या दिक्कत? मैं तो चिल्ला के कहता हूँ मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ है। ITR भर रहा हूँ, नंबर 1 में है, जस्टिफाई करूंगा तो जो सही है। चोरी क्या है भाई? मेरी तो जिंदगी खुली किताब है भाई। मैं तो मेरे बाप तो गरीब थे, हमने मेहनत करके टैक्स भर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये सब अफवाह है। कभी पंडित नाराज, कभी ठाकुर नाराज, कभी पासी। अभी एक तो बाइट आपने सुना होगा, लोधी नाराज है, सुना नहीं था क्या? आपने अभी एक अपने आप को तथाकथित भाजपा का नेता बता रहे थे, वो कह रहे थे कि इस समय लोधी पूरा नाराज है, पूरा वादा। तो लोधी वोट क्यों दे रहा है? लोधी तो 90% वोट दिया मुझे जी। भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन को दबाया। ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं राजेश भाई, आप समझो इस बात को। अब समस्या क्या है कि कुछ लोगों की दुकानें 7 साल से बंद हो गई। उनको उम्मीद रहती कि 24 चला जाए, 22 चला जाए, तो दलाली फिर चलने लगी। थाने में दलाली करते थे, बंद हो गई, थानेदार घुसने नहीं देता। ये बात ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।